अब ये बात सबको पता थी कि सबल सिंह और केसरमल गए हैं शिकार खेलने के लिए। अब शिकार खेलते खेलते जब उनको शिकार नहीं मिला तो माता के कलश उतारने के लिए चढ़ गए। और इसी बीच इससे ही पहले हरि सिंह बावरी को हेमराज ने अपना युवराज घोषित कर दिया था, राजा बना दिया था कि भाई आप बड़े बेटे हो तो आप राजकाज संभालो, हम दान पुण्य सेवा में लगेंगे अभी। तो अब राजा बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो माता कपूरी को सपने में देखा कि दोनों भाइयों की जान खतरे में है। तो वो गई हरि सिंह बावरी के पास कि भाई तुम राजा तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें अपने भाइयों का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो किधर है। उनको माता ने कैद कर रखा है। माता कपूरी के पास ये दृष्टि थी, वो पहले देख लेती थी कि क्या होने वाला है, क्या होता है। ऐसा ही तब उन्होंने तब किया था जब बाबा सबल सिंह बावरी कोल्लू में जुड़े थे, तो उन्होंने ही बावरी को बताया था। और ये शक्ति उनको उनके गुरु से मिली थी। उनके गुरु का नाम हम अभी उजागर नहीं करेंगे, वो आगे उजागर करेंगे। जो उनके गुरु असली गुरु थे, उनके बाल्यकाल से उनके गुरु थे जब वो कुंवारी थे। ठीक है, तो स्टोरी पे आते हैं। तो उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा क्या हो गया माई जो आप ऐसा बोल रहे हो। तो बोले कि तुम्हारी माता मनसा देवी ने तुम्हारे दोनों भाइयों को पत्थर का बना दिया है, तो जाके उनको बचाओ। हरि सिंह बावरी तुरंत उठते हैं और अपनी माता मनसा देवी के मंदिर में जाते हैं और माता से विनती करते हैं कि माता इनको छोड़ दो, ये बालक बुद्धि हैं, इनको पता नहीं है आपकी शक्ति के बारे में। लेकिन जब माता नहीं मानती तो हरि सिंह बावरी अपना तलवार उठाकर कि भाई मैं वचन दे के आया हूँ कि अगर जाएंगे तो हम तीनों भाई जाएंगे, नहीं तो हम में से कोई नहीं जाएगा। अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं भी तुम नहीं जाऊँगा, मैं भी यहीं पे प्राण त्याग दूंगा। अपनी तलवार उठा के अपना शीश माता को अर्पण कर देते हैं। तो माता बहुत खुश होती है कि भाई ऐसे ऐसे भी भक्त है दुनिया में जो ऐसा करते हैं। तो माता उन दोनों भाइयों को बख्श देती है और हरि सिंह बावरी को और उनको तीनों को आशीर्वाद देती है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम मेरे सबसे बड़े भक्त कहलाओगे। तो वहाँ से बचाकर जब हरि सिंह बावरी जाते हैं माता कपूरी के पास, तो वो उनको भर भर के लाड करती है, उनके खूब आशीर्वाद देती है और आगे से ऐसा कुछ ना करने की हिदायत देते हुए उनको आगे अपने जीवन यापन करने को कहती है। तो ऐसा ही था कि पांचों बावरियों को शिकार खेलने का शौक तो था ही। तो वो शिकार खेलने के लिए एक बार पांचों भाई चले गए। जब वो पांचों भाई वापिस आ रहे थे तो उनको एक परवाना मिलता है और उस परवाने को देखकर तीनों पांचों भाइयों की आंखें लाल हो जाती हैं और गुस्से में भर जाते हैं। जब वो पानी पीने के लिए रुकते हैं उनको वो परवाना मिलता है। परवाना मिलते ही पांचों भाई कमर कस लेते हैं कि हम जाएंगे वो करने। अब उस परवाने में क्या था, इस परवाने के लिए हम आपको अगली स्टोरी पे बताते हैं उस परवाने में था क्या। यहाँ से शुरू होती है श्याम कौर माई की कहानी। धन्यवाद।